हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 16 और 17 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन था कि जर्मनी के कोलोन में आयोजित मुक्केबाजी विश्व कप चैंपियनशिप 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर था भारत ने कुल इसमें 9 मेडल जीते थे। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, भारत ने टोटल यहाँ पर 9 पदक जीते थे। और इसमें अगर बात करते हैं तो 2 तो गोल्ड मेडल शामिल थे इसमें। इसके अलावा यहाँ पर 4 इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे और उसके अलावा यहाँ पर बाकी के 3 जो है इसके अंदर सिल्वर मेडल शामिल थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जाने माने चेमनचेरी कुनी रामन नायर का केरल के कोझिकोड में निधन हो गया है। ये कौन थे? तो यहाँ पर एक फेमस कथकली नर्तक थे, कथकली कलाकार थे, जिनका हाल ही में यहाँ पर केरल के कोझिकोड में निधन हो गया है। ये 105 साल के थे जिनका निधन यहाँ पर हुआ है, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ कथकली नृत्य कला के लिए इनके योगदान के लिए इनको 2007 में पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। इसके अलावा कई सारे जो है अन्य अवार्ड्स इनको मिल चुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वाड समूह पूरे एशिया और हिंद प्रशांत में 1 बिलियन कोरोना वायरस टीके भेजने के लिए वित्त निर्माण और वितरण की सहमति दी है। क्वाड में कौन शामिल नहीं है? यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में ये बैठक हुई थी क्वाड समूह की, जिसके अंदर ये जो है डिसीजन लिया गया था कि पूरे एशिया और हिंद प्रशांत में 1 बिलियन कोरोना वायरस टीके भेजे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, क्वाड में जो नेपाल है वो इसमें शामिल नहीं है। बाकी क्वाड में अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हमारा भारत ये इसके अंदर शामिल है। तो हाल ही में जो क्वाड की पहली वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसके अंदर मोदी ने हिस्सा लिया था, उसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिस्सा लिया था, ऑस्ट्रेलिया की जो प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन इन्होंने हिस्सा लिया था, और जापान के जो प्रधानमंत्री है योशिहिडे सुगा इन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। तो साथ ही में इन चारों ने मिलकर यह क्वाड समूह का पहला वर्चुअल सम्मेलन आयोजित हाल ही में किया था। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रत्येक वर्ष किस दिन को उपभोक्ता के अधिकारों और उनकी आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये 15 मार्च को मनाया गया है। हर साल की भांति इस बार भी ये 15 मार्च को मनाया गया है। थोड़ा विस्तार से बात करें तो एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका जो विषय है इस बार का, यानी कि थीम है, वो आपको ध्यान रखना है। थीम इस बार का क्या रखा गया है? 2021 का प्लास्टिक प्रदूषण से निपटाना जो है इसका इस बार का यहाँ पर विषय रखा गया। क्या रखा गया है? प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना इस बार का इसका थीम है। यानी कि इस थीम का उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक के इस्तेमाल से को लेकर जागरूकता फैलाना, ताकि पारिस्थितिक तंत्र को बचाया जा सके। यहाँ पर इसकी शुरुआत की बात करें तो देखिए, 9 अप्रैल 1985 को जो संयुक्त राष्ट्र सभा है इसने इसके लिए सामान्य दिशा निर्देश जारी किए थे। उसके बाद में 1983 में जो है पहली बार ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया था। तब से हर साल जो है 15 मार्च को मनाया जाता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वह भारतीय क्रिकेटर जो अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा विराट कोहली। यहाँ पर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 में 3000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। झारखंड कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की इकाइयों में जितने प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करने से संबंधित रोजगार नीति को हाल ही में मंजूरी दे दी है? तो करेक्ट आंसर होगा 75%। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर डी वाला ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जो भारतीय महिला क्रिकेटर वनडे क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई है, इनका नाम है मिताली राज। देखिए, मिताली राज जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन भी है। हाल ही में जो इंडिया वुमेन्स वर्सेस जो यहाँ पर साउथ अफ्रीका वुमेन्स की 4th ODI हुआ था, उसी के अंदर ये मैच खेला गया था, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज जो मिताली राज है, इन्होंने ये इतिहास रचा है, ठीक है। अब यहाँ पर वनडे क्रिकेट में इनके नाम टोटल जो है 7000 रन बनाने का ये रिकॉर्ड जो है जुड़ चुका है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय महिला वनडे टीम की कप्तान मिताली राज वनडे में कितने हजार रन पूरे करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई? एज इट इज क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गई है, तो ध्यान रखिएगा 7000 रन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 21वीं सदी में किस एक टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने एक टेस्ट में सबसे ज़्यादा 99.2 ओवर करने का कौन से बॉलर बन गए हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पहले। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात हो रही है 21वीं सदी की,
यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है 21वीं सदी में यहाँ एक टेस्ट में सबसे ज़्यादा ओवर करने वाले जो बॉलर बन गए हैं ये राशिद खान बन चुके हैं, नाम ध्यान रखिएगा। और ये अफगानिस्तान के स्पिनर हैं, पहले खिलाड़ी बन चुके हैं 21वीं सदी में। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर बदलती है तो आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर आंसर भी चेंज हो जाएगा। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच में हाल ही में ये हुआ था, जिसके दूसरे टेस्ट में यहाँ पर अफगानिस्तान के जो राशिद खान इन्होंने टोटल यहाँ पर 99.2 ओवर फेंक कर ये रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन यहाँ पर हम 21वीं सदी की बात न करके ओवरऑल टाइम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर साल 1998 की बात है, जब श्रीलंका के महान तेज गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन ने यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच हुआ था उसके अंदर यहाँ 113.5 ओवर फेंके थे। और उसी के अनुसार बाद में उसी से पहले जो है यहाँ पर जो वेस्ट इंडीज़ के सोनी रामधीन है, इन्होंने 1957 में इंग्लैंड के खिलाफ टोटल 129 ओवर फेंके थे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये ओवरऑल टाइम की अगर बात करते हैं तो ये जो सबसे ज़्यादा ओवर फेंकने का जो रिकॉर्ड है ये अभी भी यहाँ पर जो किसके नाम है, जो वेस्ट इंडीज़ के सोनी रामाधीन है इनके नाम है, जिन्होंने टोटल 129 ओवर फेंके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग जो CWC है, लेकिन CWC के बांध सुरक्षा संगठन ने बादर बांध के प्रतिस्थापन की सिफारिश की है, किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये है कि जो बादर बांध है ये हाल ही खबरों में रहा है, ये किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में स्थित है। तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा, इतना सा आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। दूसरा सबसे बड़ा जो तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है भारत का, वो बन गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो हो गया दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका है, लेकिन आपसे पहला पूछ लिया जाएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इराक। इराक जो है देश का, भारत का सबसे बड़ा तेल विक्रेता देश है, ये ध्यान रखिएगा। ये सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है भारत को। ठीक है, पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर अब अमेरिका आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली जो भारत की पहली तलवारबाज बनी है, इनका नाम है भवानी देवी, इनका नाम है, इतना आपको ध्यान में रखना है, सी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 63वें ग्रैमी अवार्ड्स 2021 को लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया है, के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। चलिए, यहाँ पर ग्रैमी जो 63वें जो ग्रैमी अवार्ड्स है उनकी घोषणा कर दी चुकी है, उसके संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं, देखना कौन सा सही है। पहला ये वाला ऑप्शन है कि बियॉन्से 28 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कलाकार बन चुकी है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि टेलर स्विफ्ट के जो फ्लोकलोर है एल्बम है, इसको एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपका ये भी यहाँ पर सही है। जो टेलर स्विफ्ट का फ्लोकलोर और एल्बम है, इनको इस बार एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा जो टायरा थॉमस है, इनके जो आई कांट ब्रेथ सॉन्ग जो सॉन्ग को है इसको जो सॉन्ग ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो टायरा थॉमस है, इनका एक सॉन्ग है जिसको क्या नाम है, आई कांट ब्रीथ। ठीक है, इसको सॉन्ग ऑफ द ईयर चुना गया है। तो आपके 3 ऑप्शन सही है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूरे राष्ट्र को टीकाकरण का महत्व समझाने के लिए भारत में किस दिन को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, जिसको राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा 16 मार्च, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ISL 2021 जीती है। तो इस बार का जो ISL 2021 है, यानी कि इंडियन सुपर लीग है, ये मुंबई शहर ने जीता है। और इसकी अगर बात करते हैं थोड़ा विस्तार से, तो यहाँ पर पूरे सीजन में इन्होंने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और इन्होंने जो है मुंबई सिटी ने ये 80 के मोहन बागान को हरा कर ये 7वां सीजन था जिसका खिताब अपने नाम कर लिया है। और पहली बार ये इस चैंपियनशिप को जीती है। ध्यान रखिएगा, पहली बार इन्होंने ये खिताब जीता है। और अगर यहाँ पर मोहन बागान की बात करते हैं तो ये 4 बार इसको जीत चुकी है, 5वीं बार ये इसमें फाइनल में हार चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायरस पासपोर्ट लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है। वायरस पासपोर्ट लॉन्च करने वाला जो पहला देश है वो चीन है, ये आपको ध्यान रख लेना है, डी वाला करेक्ट ऑप्शन। फिर देखिए, OTP RMS प्रमाण पत्र को डिजिट लॉकर के साथ हाल ही में जोड़ा गया है, इसलिए खबरों में रहा है। OTP RMS का पूर्ण रूप क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पर OTP RMS जो है इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन टीचर
पीपुल्स रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज की क्विज है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। जो भी करेक्ट आंसर है आपको बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।